इस्सोला वो अलग दोस्तों है। अरे चैनल पर वापस आने के लिए खुशा दीद आज है। अब सबको सुनाएंगे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसका नाम है वो सुर्ख आंखें। 10 बर का हीना चल रहा था। सर्दियां अपने जोबन पर थीं, दूर दूर तक हर चीज ने सफेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फरोई की उन्नत गिर रही थी। वक्फा वक्फा से देवदार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। गहरी खा विश्रू तक सनसनी पैदा कर रही थी। टीका कुशादा काफ रह जिसके बेचों बीच जलती लकड़ियों का इल्ला दहक रहा था और उसके इर्द गिर्द है सब दादी को घेरे लिए बैठे थे। दादी अलिफ अलिफ है नजरें दहकती लकड़ियों पर जीम अलिफी अस के सफ़ों की वरक गर्दानी कर रही थीं। कुछ देर बाद गला खनकरती हुए गोया हुई। ये इस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बाइस और सनोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा जैसे एन रे काफ़ी बड़ी थीं। सनोबर आपा कभी अजान से पहले और कभी अजान के फौरन बाद पानी भरने के बर्तन लिए आतीं और है अरे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबें लगातीं। चूंकि रा बिस्तर दीवार के साथ होता इसलिए फौरन अलिफाटे जाती, अपने बर्तन अलिफाटे आती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गीदड़ों की दिलखराश आवाज़ दिल झंझोड़ देती थी। दिल ढेरों खौफ लिए है सहज सहज कर कद बढ़ाए जाते थे घर तो चूंकि इससे इना आकादाका ही वजूद होते थे और है पानी लाने के लिए तवील साफत तय करनी पड़ती थीं। झाड़ियों थोड़ी सी हलचल होती तो है इरा दिल अलिफाचेल के हल्क आन पहुंचता। सनोबर आपा काफी जबूत असाब की अल्क थी जबकि काफी डरपोक वाक़े हुई थी। पानी लाना र जबूरी थी क्योंकि घर एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे एक बेटी और 2 बेटे। शौहर तो रोजी रोटी काफ अनी के सिलसिले बाहर निकलते तो हीनों बाद ही वापस लूटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती थीं जबकि पीछे होती थी और कभी कभार तो जेई वाजे हसवस होता था कि वे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे अलिफाटे जाने वाले कद वहे की आवाज़ बखूबी सुनती थी लेकिन जेई सनोबर आपा है शाह नसीहत करती थीं कि कभी किसी चीज़ के पीछे न जाना चाहते। कुछ भी देख लो और कभी पीछे रुकर नहीं देखना चाहते। हैन कुछ भी सुनाई दे रहा हो